और माशाल्लाह इसके मीटर में भी इशू है। अच्छा, मीटर में क्या इशू आ रहा है आपको? मीटर में इसका जो ट्रिप मीटर है, ठीक है। ये अब चल रहा है, ये 100 के आसपास जाएगा। ठीक है। तो ये 100 की 101, 102, 3 करने की बजाय 100, 200, 300, 400 करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले वाला डिजिट हाँ, घुमाने वो लग चलना जाता शुरू हो है। जाएगा। ओके, दूसरा नहीं तीसरा सेट है इनका। एक हाँ। जेनवन सेट चेंज करवाया है इन्होंने, फिर एक और कंपनी के डाले और अभी इम्पोर्टेड टायर्स पे आके रुके हैं फिलहाल। तो ओके, टायर की के क्लेम के लिए गए। अच्छा, टायर का माशाल्लाह इनकी हर बाइक का इशू है। अब मैंने 125 5 रखे हैं, CD70 तो नहीं, खैर 125 5 रखे हैं, जो उनमें हर बाइक के टायर का इशू आया। वो मैं हर बाइक का टायर क्लेम करवाने जाता हूँ। ओके। क्लेम करवाने जाता हूँ, खपत होती है, सिर खपाई होती है, वो टाल मटोल एक दूसरे पे डालना, बहस करना, वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ें होती हैं। वो टाइम होता है ना, वो इतना तकलीफदेह होता है कि बंदा कभी कभी कहता है यार दफा करो यार, खुद ले लो 4-5 हज़ार का टायर, हाँ। ये क्या इतना इनसे जलील होना है। वो उनके जो मैकेनिक है माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे हैं, वो भी टाल मटोल, और वो भी उनकी 100% कोशिश होती है कि हम कोई चीज़ अगर 10 बंदे दिन में क्लेम के लिए आए ना, तो एक आधे का कर दें, बाकी 8-9 को टरखाना ही टरखाना है। चलो जो माशाल्लाह। पैसे खर्चे हैं। हाँ। अब ये 24,000 की जोड़ी पड़ गई है मुझे। हाँ। लेकिन अब मैं जहाँ 5 लाख का बाइक लिया, मैं ये भी कर लूंगा। हाँ। लेकिन जो कंपनी का इशू है वो कंपनी को रिजॉल्व करके देना चाहिए, वरना कंपनी और चाइना की बाइक्स में कोई फर्क नहीं है। इसका टूट गया ये, अच्छा, मड फ्लैप टूट गया। मड फ्लैप टूट गया। मड फ्लैप किसी के पास है ही नहीं, ओके। अभी तक किसी के पास नहीं है। मैं नंबर्स दिखवा के आया हूँ अपने कि यार जब आएगा भाई मुझे दे देना, तो नहीं है ये। अगर चाइना की चीज़ों की तो बाइक हो तो उसकी भी नहीं आती ना चीज़ें, पार्ट्स उसके भी नहीं मिलते। हाँ। तो इसके भी नहीं मिल रहे, तो फिर फ़र्क क्या रह गया? आपने 8 महीने से एक बाइक लॉन्च किया हुआ है, तो इसकी भाईजान पार्ट्स तो इसके मार्केट में दें, पार्ट्स ही नहीं है। अभी क्या लेटेस्ट है? जैसे ये इधर जरा करीब आके आप दिखाएं तो थोड़ा सा ना फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ हैं, ये देखें, ये सारा ये देखें, ये बैठा हुआ है यहाँ से, ये ऐसे जैसे। जान में जब आपने बाइक खरीदा था तब मैंने गौर नहीं किया इस चीज़ गौर पे, नहीं किया नहीं। आपने। ओके, यहाँ से और ये पेंट उतर रहे हैं, हाँ, पेंट उतर रहे हैं। मैट कलर को यूजुअली हैंडल करना ना पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर वैसे भी मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है, आप सब हॉट स्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू एन एक्साइटिंग वीडियो। मेरे पास है एक स्पेशल एडिशन होंडा CG150 एंड मैं करने जा रहा हूँ इसका ओनर्स रिव्यू। बट ये ओनर्स रिव्यू बहुत स्पेशल होने जा रहा है। काफ़ी सारे आप फैंस से मिलते हैं, कोई होंडा का फ़ैन होता है, कोई सुजुकी का फ़ैन होता है। जिन भाई का ये बाइक है वो होंडा के बहुत ही बड़े फ़ैन है, शदीद फ़ैन है। मतलब इससे पहले भी उनके पास एक CG150 था, आप लोगों को याद हो तो रेड कलर का एक CG150 था जिसका हमने ओनर्स रिव्यू किया था, तो वो उनका था। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, जिशान भाई आ जाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ये हैं जी दिशान भाई, जो कि होंडा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। एंड दिशान भाई ने रेड वाला बाइक 2000 चला के बेचा और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3300 हो चुका है, 3342 किलोमीटर्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने इनसे 2 सवाल करने हैं कि वाई होंडा एंड वाई अगेन CG150। तो दिशान भाई ज़रा एक्सप्लेन करें। हारिस भाई, आपको पता है कि 2004 से होंडा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। CD70 कोई 5-6 चेंज की, हर 2 साल बाद बाइक चेंज करना ठीक होता है, है। 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलाना होता। ओके। उसके बाद 125 2014 से रखा, और वो भी कोई 5-6 रखे होंगे अब तक। अच्छा, और ये दूसरा बाइक है 6 महीने के अंदर अंदर। तो वो शदीद फ़ैन है आप होंडा के हैं? लेकिन बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है कि मसाइल बहुत आ रहे हैं। ओके। और पहले भी आते हैं, लेकिन एक इतने ज़्यादा अमाउंट आप खर्च के ये चीज़ लेते हैं, इतना फिर उसमें मसाइल आए तो बड़ी तकलीफ होती है। ओके। और मसाइल आए और उसका फिर आगे से हल कोई ना हो, हाँ। ये इशू एक बहुत ज़्यादा है कि होंडा के जितने भी आपके डीलर्स बैठे हुए हैं वो आपको बाइक ज़रूर सेल करते हैं, आपको उसके बाद जो उसकी सर्विसेज होती हैं वो भी करेंगे। हाँ जी, आएँ आप हमारे पास सर्विस करें, हम आपको ऑयल भी चेंज करके देंगे, हम आपको जो आपके चीज़ें चाहिए हो, ये जैसे मैंने ये लगवाए हैं, टापे लगवाए हैं, ये हैंडल बार लगवाया है, ये देखें आपका तेल, चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी हो वो भी आपको ज़रूर देंगे, हमसे ख़रीदें। लेकिन जब इसका कोई गारंटी क्लेम करने का मसला आ जाए तो वो तो हाथ खड़े कर देते हैं, वो एक दूसरे पे डालेंगे। पहले तो मतलब मैंने यहाँ होंडा गुलबर्ग में ये चीज़ें ली हैं जिनसे 10,000 रुपये की तकरीबन चीज़ें लग गई। ट्यूनिंग वो करते हैं, ऑयल चेंज कर देते हैं, लेकिन इसके मीटर में इशू आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि यार ये मीटर में इशू है तो इसको क्लेम कर दें। तो उन्होंने मुझे कहा जी कहाँ से ख़रीदा आपने? मैंने कहा जी भाईजान होंडा सईद पैलेस से ख़रीदा। उन्होंने कहा जी वहाँ जाएँ, अच्छा, हम नहीं करेंगे। मतलब चूंकि ये कंपनी सारी एक है, अलग अलग तो है नहीं, या तो ये हीरो होंडा है वो होंडा है तो सब एक ही। अच्छा, चलें इसको ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक रखते हैं। आपका जो रेड वाला बाइक था उसमें कोई इशू आ रहा था इसलिए आपने सेल करके ये वाला लिया, या क्या कोई खास वजह थी उसकी? अच्छा, उसमें भी इशू ये था कि उसका जो है ना इंजन में मुझे
पता चलना शुरू हो गया था कि कोई इशू आ रहा है। ठीक है, चेन गरारी वो जो उस पे ठीक है, होती हैं, वो जो उसमें टाइमिंग चेन चेन वगैरह, वगैरह ओके, में। तो वो मैंने फिर निकाल दिया कि चलें, ग्रीन वैसे पसंद था, ग्रीन उस वक्त मिल नहीं रहा था जब लिया था, लेकिन ये लिया। जिसको मैंने सेल किया उसका मुझे तकरीबन 2 महीने बाद फ़ोन आया था कि भाई उसमें इशू आ रहा है, ओके, तो ये आपने मुझे सेल किया था, ये है। तो मैंने कहा भाई फिर गारंटी देख लो, क्लेम कर लो। वो कहता हाँ। गारंटी अब क्लेम नहीं होनी, क्योंकि एक से ट्रांसफ़र हो सेकंड जाएगा ओनर हो गया, फिर नहीं ठीक होएगी। है, हाँ ये तो कंपनी की पॉलिसी होती है। वो ये एक इशू है। तो वो सेल किया तो ये ले लिया, ये लिया तो उसमें पैसे भी लगा दिए काफ़ी ज़्यादा। इसके अच्छा, भी वो जो आपने बेचा था बाइक, वो कितने का निकला था आपका? वो चला गया था, क्योंकि मैंने आपको याद है उसके ऊपर एक तो ऑन दिया था 20,000 रुपये, हाँ, उसके बाद उसको टायर चेंज टायर किए चेंज उसके, किए थे आपने, तो वो तकरीबन मुझे 5 के आसपास पड़ गया था वो भी। ठीक है। तो जब सेल किया वो 4 लाख कोई 5,000 रुपये का सेल हुआ था, इससे 4-5 के अच्छा, आसपास मतलब कि 90-95 हज़ार का लॉस इंजेक्शन हुआ। आपने वहाँ वो से हुआ, लगवाया। वो ओके। करवाने के बाद ये लिया, ये पूरी प्राइस में मिल गया, क्योंकि मार्केट में फिर ये अब आ चुके 460 का ही मिला अब आपको, 460 का ये मिला। मतलब 95 हज़ार उधर आपने लूज किए और 60 हज़ार और डाले, तकरीबन 1.5 लाख। फिर उसके बाद जो फिर ओके। इसके ऊपर भी पैसे लगाए, फिर इसके जो टायरों का इशू आया वो आपको मैंने बताया था। हाँ, टायर ये माशाल्लाह से दूसरा नहीं तीसरा सेट है इनका, एक हाँ। जेन्युइन सेट चेंज करवाया है इन्होंने, फिर एक और कंपनी के डाले और अभी इम्पोर्टेड टायर्स पे आगे रुके हैं फिलहाल। तो ओके, टायर की के क्लेम के लिए गए। अच्छा, टायर का माशाल्लाह इनकी हर बाइक का इशू है। अब मैंने 125 5 रखे हैं, CD70 तो नहीं, खैर 125 5 रखे हैं, जो उनमें हर बाइक के टायर का इशू आया, वो मैं हर बाइक का टायर क्लेम करवाने जाता हूँ। ओके, क्लेम करवाने जाता हूँ, खपत होती है, सिर खपाई होती है, वो टाल मटोल एक दूसरे पे डालना, बहस करना, वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ें होती हैं। वो टाइम होता है ना, वो इतना तकलीफदेह होता है कि बंदा कभी कभी कहता है यार दफ़ा करो यार, खुद ले लो 4-5 हज़ार का टायर, हाँ। ये क्या इतना इनसे जलील होना है, इनके तरले करो, इनको फ़ोन करवाओ लोगों के, भाई ये आप देखें, ये करें, वो करें। तो वो बड़ा एक होता है, सिर दर्द है। अब उसके जो पिछला रेड वाला सेल किया उसके भी टायर्स का इशू था, आपको याद है, उसके भी टायर्स चेंज किए थे। अब इसके भी टायर्स का इशू था, बिल्कुल हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया। ओके, मैंने यहाँ तक कि इनके मैनेजर हैं अली शान, उनको भी बताया, एक जुबैर इनके बट साहब हैं कई, उनको बताया, मतलब काफ़ी करा करू के फिर भी किसी ने नहीं सुना। ओके, वो मुझे टाल मटोल, मुझे अली शान ने होंडा सईद पैलेस पे बिठा के, क्योंकि उनसे लिया हुआ था, उनको उधर ही बिठाया, उधर ही आए, उधर बैठ गए। तो जुमे का टाइम था, वो जनाब अली खुद गायब हो गए और मुझे बिठा दिया उधर, मैं उधर बैठा रहा। वो अभी फलाना बंदा आएगा, वो चेक करेगा, नसीर भट्ट साहब, हाँ वो आएंगे, वो चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो टाल मटोल में चला गया टाइम, वो 2 घंटे ज़ाया हुए बिला वजह के। मैं वहाँ से फिर उठा, अगले दिन फिर गया दोबारा, मैंने कहा यार भाई ये देखो इसका मसला हल करो, नहीं हुआ। वो उनके जो मकैनिक है माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे हैं, वो भी टाल मटोल, और वो भी उनकी 100% कोशिश होती है कि हम कोई चीज़ अगर 10 बंदे दिन में क्लेम के लिए आए ना, तो एक आधे का कर दें, बाकी 8-9 को टरखाना ही टरखाना है कि यार जाओ भाई ये नहीं हो सकता, या ये आपकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, वो टाल मटोल कर देते हैं। अभी फिर इसका टायर का इशू आया, नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने आपको याद है फिर एक जोड़ी पहले डलवाई, तो फिर अब मैंने ये इम्पोर्टेड टायर्स पे ऊपर आ गया हूँ कि यार अब चले, अब ये चाइना सुकून का है। थाईलैंड का, अब शुक्र अल्लाह पाक का, चलो जो माशाल्लाह। पैसे खर्चे हैं, हाँ। अब ये 24,000 की जोड़ी पड़ गई है मुझे। हाँ। लेकिन अब मैं जहाँ 5 लाख का बाइक लिया मैं ये भी कर लूंगा, हाँ। लेकिन जो कंपनी का इशू है वो कंपनी को रिजॉल्व करके देना चाहिए, वरना कंपनी और चाइना की बाइक्स में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बात जो है आपकी, अब माशाल्लाह एक तो पहले भाई इस वीडियो का मकसद किसी को डिफेम नहीं करना, माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी है, छोटे छोटे इश्यूज हैं जो आप रिजॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट और बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमें क्या तकलीफ है, हाँ। हम यूज कर रहे हैं 20-22 साल से, अगर बाइक यूज कर बिल्कुल रहे ऐसे ही हैं, है। एक कंपनी के साथ चल रहे हैं। चाइना भी 1-2 दफा बीच में, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो उमर भाई जो वीडियोस जी, करते जी। हैं, वो चाइना को ही करते हैं प्रमोट। हाँ। तो मैंने उनके कहने पे 2 दफा बीच में चाइना की बाइक्स ली हैं, CD70। तो मैं कंपनीज के नाम नहीं लेता, हाँ। लेकिन वो मैंने 1-1.5 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि कंफर्ट नहीं देती, वो मज़ा नहीं देती, नो डाउट। वो मैंने सेल कर दी। चाइनीज़ फिर इसी वजह से छोड़ी कि यार कंपनी है कंपनी, बिल्कुल। लेकिन कंपनी फिर उस वक्त जब तकलीफ होती है, जब आप देखें ये इसका टूट गया, ये अच्छा, मड फ्लैप टूट गया। मड फ्लैप टूट गया। मड फ्लैप किसी के पास है ही नहीं, ओके, अभी तक किसी के पास नहीं है। मैं नंबर्स दिखवा के आया हूँ अपने कि यार जब आएगा भाई मुझे दे देना, तो नहीं है ये। अगर चाइना की चीज़ों की बाइक हो तो उसकी भी नहीं आती ना चीज़ें, पार्ट्स उसके भी नहीं मिलते। हाँ। तो इसके भी नहीं मिल रहे, तो फिर फ़र्क क्या रह गया। आपने 8 महीने से एक बाइक लॉन्च किया हुआ है, तो इसकी भाईजान पार्ट्स तो इसके मार्केट में दें, पार्ट्स ही नहीं है।
ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, टापे सेल हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ये अच्छा, ले लें। इनकी आपने काफी सारे चेंजेस किए हैं। एक तो ये CD100 के इंडिकेटर्स आ गए हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रैब रेल आपने ब्लैक वाली लगवा ली, और जो साइड कवर हैं वो आपने बॉडी कलर के लगवा लिए, हाँ, वो इसके और उसके साथ साथ जो इसका हैंडल बार है वो भी चेंज करा लिया हाँ, वो ब्लैक। ब्लैक इन सारी चीज़ों पे कितना खर्चा आया आपका? ये तकरीबन 9,500-400 के आसपास टोटल ये कॉस्ट की है मुझे। जबरदस्त बाइक तो अच्छा ये लग भी, और ये भी प्लस ये जो इसका लगा हुआ है ये भी साथ ऐड करके, अच्छा, फोक बूट्स हाँ, वगैरह सारा बूट्स ऐड करके सारी चीज़ें ठीक। ये अलग से हैं, ये हाँ। इनसे नहीं लिए हुए, ये अलग ठीक है। लिए थे। इंडिकेटर तो लेदर से ये लिए हैं। मैक्लोर से वो दोस्त था एक, वहाँ से उनसे लिए अच्छा, थे। वैसे मुझे बताएं कि चलने में मैकेनिकली बाइक कैसे है? माशाल्लाह से अच्छा है, 3300 कंफर्टेबल बाइक है, मज़े का बाइक है, ये मैंने पहले भी बताया था। हाँ, चलाने में मज़ा आता है। इश्यूज होते हैं इसमें, एक इशू ये भी है कि इसका मिसिंग करता है, और वो जो पटाखे मारने वाला हाँ, आवाज़ है वो आता है, ठीक है। वो किसी बंदे से अभी तक नहीं हल हुआ। 3-3.5 चल गया, 2-3 दफ़ा बाइक चेक करवा लिया उनको, ओके। लेकिन वो भी मसला वहीं का वहीं है, ठीक है। इश्यूज हैं। ठीक है, इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर तो बेची फायदा जाएं, नहीं है। फिर तो चाइना बेची जाएं फिर लोग। ओके। तो अभी क्या लेटेस्ट है? जैसे ये इधर इधर करीब आके आप दिखाएं तो थोड़ा सा ना फिट एंड फिनिश के इश्यूज हैं, ये देखें, ये सारा ये देखें, ये बैठा हुआ है यहाँ से, ये ऐसे जैसे जान में जब आपने बाइक खरीदा था तब मैंने गौर नहीं किया इस चीज़ गौर पे, नहीं किया नहीं। आपने। ओके, यहाँ से और ये पेंट उतर रहे हैं, थोड़ा सा हाँ, पेंट उतर रहे हैं। मैट कलर को यूजुअली हैंडल करना ना पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर वैसे भी मुश्किल होता है। और माशाल्लाह इसके मीटर में भी इशू है। अच्छा, मीटर में क्या इशू आ रहा है आपको? मीटर में इसका जो ट्रिप मीटर है, ठीक है, ये अब चल रहा है, ये 100 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये 100 की 101, 102, 3 करने की बजाय 100, 200, 300, 400 करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले वाला डिजिट हाँ, घुमाने वो लग चलना जाता है। शुरू हो जाएगा। ओके, ये इसका इशू है, इसको भी क्लेम नहीं कर रहे अभी तक। ठीक है, इसके भी बारे में मैंने अली शान से डिस्कस किया, होंडा गुलबर्ग से डिस्कस किया, वो जहांगीर हैं वहाँ पे उनके, उन्होंने कहा जी आप होंडा सईद पैलेस पे जाएं, आपने उनसे ख़रीदा हुआ है। अब कल मैं उनके पास भी गया हूँ, उन्होंने कहा भाईजान इसका कुछ सबूत दें हमें। मैंने कहा सबूत तो वीडियो ही बना सकता हूँ, वरना ये बाइक आप रख लें 2-4 दिन चलाएं, आपको फिर समझ आएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ आएगा। तो अब मतलब आपके पास अगर कोई बंदा आता है, इट मीन्स उसको प्रॉब्लम है तो वो आ रहा है। ऐसी कोई टाइम ज़ाया नहीं करेगा अपना कोई भी। हाँ। कोई शौक तो किसी को भी नहीं होता कि वो जाए अपना टाइम दे, और वो किसी वजह से गया है तो अब आप उसको टेक केयर ही नहीं करेंगे तो फिर बड़े अजीब इश्यूज हैं। अच्छा, तो अभी क्या फिर होंडा फैन है अभी, या थोड़ा दिल आपका दिल दुख है? उतरी जा रहा है, उतरी दिल जा उतरी जा रहा है मेरा, कसम से। ये बन रहा था मूड के इसको सेल करके, तो मैं अगर इतने पैसे खर्चे तो मैं फिर सुजुकी पे चला जाऊँ। GR इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, पार्ट्स उसके भी मसले बनेंगे, महंगी चीज़ें हैं, हर चीज़ है, तो फिर बंदा उस पर चले जाए, फिर वो बेहतर है। तो ये मेरा बड़ा ज़ेन बना हुआ है कि फिर अगर तो मैंने इशू फेस करने हैं तो फिर मैं उस पर ही मूव करूँगा। चलें जिशान भाई, कुछ करते हैं आपका यार। ये 20-22 साल बाद मैं फिर इसको छोड़ूंगा, हाँ, अच्छा, फिर हाँ, और फिर 20-22 साल सुजुकी को पकड़ लेना है आपने। फिर सुजुकी कर देखेंगे। चलें। फिर सुजुकी- अब मेरे पास सुजुकी की गाड़ियाँ रही हैं 3, हाँ। तो बड़ी बेहतरीन चलती है। मैंने ये अली शान से डिस्कस की है बात, भाई हाँ। आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसमें इशू आने ही नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि इसमें इशू आते हैं। मतलब मैंने वैगनर रखा, साल पूरी गाड़ी रखी है, कोई इशू नहीं है, आप ऑयल चेंज कराएं, आप ट्यूनिंग कराएं, अपना चलाएं। फिर मैंने सुजुकी का कल्टस का नया मॉडल आया, वो रखा 2 साल, कोई इशू नहीं है। मेरे पास अब 6 साल से सुजुकी सियाज है, मैं ऑयल चेंज कराता हूँ, उसकी ट्यूनिंग कराता हूँ, मैं बेहतरीन चला रहा हूँ। मुझे मतलब उसमें कोई इशू नहीं आ रहा कि मीटर ख़राब हो जाता है, उसकी कोई चीज़ गिर गई है, उसकी कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, इस मॉडल में वो जो सीपेज वगैरह के इश्यूज थे, इंजन पे सीपेज आ रही है, वो कोई आपने फेस नहीं किया? वो नहीं है, वो हाँ वो इंजन पे आ रही थी, इस पे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी वो जो ऑयल इंजन लीक इसका करता है, काफी हाँ साफ वो सुथरा है, और उस तरीके से ना सेल्फ के ऊपर भी नहीं आ रही, तो मेरा हाँ, ख्याल है वो नहीं होंडा ने वो फिक्स कर दिए। बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, चीज़ें फिक्स की हैं इन्होंने। हाँ। चीज़ें वो जो एक इशू इनका वो जो वेल्डिंग वाले आ जी, रहे जी, थे, जी, जी। वो हाँ जी, जो हाँ जी, हाँ जी। ख्वाजा उमर भाई ने डिस्कस किया हाँ था जी, हाँ सारा, जी। जो वीडियो हटा दी है इन्होंने बिल्कुल। ज़बरदस्ती उनसे, हाँ। वो बेहतर हुए हैं चीज़ें। हाँ। लेकिन इशू जो आ रहे हैं, जैसे ये इशू है वो रिजॉल्व होना चाहिए, टायर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। वो तो 100% कोशिश होती है कि ना ही करना पड़े, टाल मटोल से चला जाए बंदा, आके के यार अच्छा भाई मैं खुद ही करवा लूँगा। गाइस, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस सोच से मैं नहीं आया था जिशान भाई के पास कि इतने दुखी होंगे। जिशान भाई आप तो बहुत ज्यादा ही दुखी हैं होंडा से। मुझे तकलीफ बड़ी हो रही है कि यार, मैं इतनी वो- रकम खर्च के आई कैन अंडरस्टैंड के मैं परेशान हो रहा हूँ। आपने उस काफी वजह ज्यादा से। इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसके बाद हाँ। जो है अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज एन इशू। ऐसे ही। खैर, एनी ऑफ विच वेज गाइस, अभी आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। आई होप जिशान भाई कि आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। कुछ करते हैं इंशाल्लाह, एंड लेट्स ट्राई समवन एल्स दिस टाइम। उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये
जो आपके क्लेम वाले मसले हैं वो बेहतर हो जाएंगे। देखिए चीज़ के अंदर क्योंकि ये एक नई प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए, तो ठीक है ये लोगों ने भी मान लिया कि इश्यूज आएंगे, बट आपको 8 महीने हो गए और आप होंडा हैं, आप साल के 12 लाख मोटरसाइकिल बेचते हैं, आप कोई वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कुछ करते हैं जिशान भी, टेंशन नहीं लेनी, आपने होंडा का फैन ही रहना, ठीक है? ठीक है, ठीक विल है। सी यू लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच।